News 18 India। जय मैम प्लीज लास्ट जय मैम बस एक 2 मिनट का मैम 2 मिनट का गिव मी 5 मिनट्स मैम। आई एम टायर्ड। पानी पिला दो भाई। यार इतना प्रेशर नहीं झेला जाता मैं आई एम नॉट कोई बात नहीं। आप सुन रहे हैं कि प्रेशर नहीं झेला जाता है, लेकिन इस वक्त ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ विक्रांत, हम आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। विक्रांत कैरी ऑन। देखिए हमारे साथ जय ठाकुर हैं, पेटिशनर हैं, थक गई हैं और पानी भी पीने की कोशिश कर रही है। उनसे बात जरूर करेंगे। उनके लिए एक बड़ी जीत है, बड़ी याचिका उन्होंने लगाई थी और एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है। और क्योंकि यहाँ पर कई लोग उनसे बात भी करना चाहते हैं। मैम सबसे पहले तो इस याचिका को आप लोगों ने दाखिल किया था, आज एक बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो बड़ी जीत। जी निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हमने जो मांग रखी थी हमारी सभी मांगें पूरी हुई हैं और हम इसमें चाह रहे थे डे 1 से, जब से ये स्कीम आई थी तब से ही हमने ये चाहा था कि ये कैंसिल हो जाए और उसी के रिगार्डिंग हमने सुप्रीम कोर्ट आए थे। और आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सभी मुद्दों को समझते हुए इस बॉन्ड को कैंसिल कर दिया। आप लोग कह रहे थे कि इससे चुनाव में पारदर्शिता नहीं आ रही है, सत्ताधारी राजनीतिक दलों को ज्यादा चंदा मिल रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। अब कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड बैंक जारी कर रहे थे उसको तत्काल रोका जाए और आरबीआई तमाम लोग जिन्होंने कैश करवाया राजनीतिक दलों ने उसका पूरा डाटा चुनाव आयोग को सौंपे। जी निश्चित रूप से इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और इलेक्शन जितनी भी पार्टीज लड़ती हैं या जो भी लोग इलेक्शन में जाएंगे निश्चित रूप से एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि फंडिंग इट्स अ बिग थिंग। जी आपको लगता है मैम, क्योंकि लोकसभा चुनाव एकदम सामने है, उससे ठीक पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना थी, सरकार का हालांकि ये कहना था कि पारदर्शिता की नजर से ये बदलाव किया गया था, आपको लगता है कि चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा? निश्चित रूप से चुनाव पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जहां जब ब्लैक मनी बहुत सारा इन्वॉल्व होता है और एक सिंगल पार्टी को दी जाती है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है और आज की डेट में सत्ता में है, तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ जनता के हितों की रक्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि पैसा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में इलेक्शन लड़ने का, और जो है सिनारियो जो चेंज होता है, तो निश्चित रूप से ये बड़ा एक इम्पैक्ट डालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जया ठाकुर थी जो इस मामले की याचिका करता है। 3 याचिका इस मामले में हम अपने दर्शकों को बताएंगे। एक तो जया ठाकुर ने दाखिल की थी जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, एक याचिका सीपीएम की तरफ से भी दाखिल की गई थी और एक एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से जो चुनाव सुधारों पर काम करती है संस्था, उसकी तरफ से दाखिल की गई थी। और निश्चित तौर पर आज का ये फैसला एक, क्योंकि चुनावी चंदे को लेकर कई बार सवाल उठते थे, उस दिशा में आज का फैसला एक बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेटिव है, उसको बंद किया जाए। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरबीआई जो भी इश्यूइंग बैंक है वो अब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी नहीं कर सकेंगे। 2-3 बेसिक सवाल है। पहला सवाल तो ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब वैध है कि नहीं है, मतलब उस पर रोक लगा दी, इसका मतलब वैध नहीं है? देखिए बिल्कुल, जो कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कहा है कि अब जो इश्यूइंग बैंक थे, यानी जिन बैंक के जरिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी किए जा रहे थे, वो बैंक ब्रांचेज अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी नहीं कर सकेंगी, यानी उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। दूसरा बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसको ये भी कहा है कि जिन राजनीतिक दलों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड, क्योंकि समझिए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड, अगर मुझे किसी को चंदा देना है राजनीतिक दल को, तो मैं बैंक में जाता था, बैंक की ब्रांच से एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदता था, वो किसी राजनीतिक दल को दे दिया जाता था, उस पर कोई नाम नहीं लिखा होता था कि उसे कौन ड्रॉ करेगा, कौन उसे कैश करवाएगा। जिस राजनीतिक दल के पास वो है, वो राजनीतिक दल उसे बैंक में जमा करवाकर अपने पैसे ले सकता था। लेकिन कोर्ट ने अब ये कह दिया है कि जो इश्यूइंग बैंक है वो कोई इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी नहीं करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण ये कहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो तमाम इलेक्ट्रोल बॉन्ड किस राजनीतिक दल ने कैश करवाए हैं, किसने उनसे कंट्रीब्यूशन मिला है, उसकी डिटेल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी कहा है कि तमाम राजनीतिक दलों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए जितना पैसा कैश करवाया है, उसकी डिटेल आपको देनी होगी। ये डिटेल कोर्ट ने साफ कहा है कि एसबीआई चुनाव आयोग को देगा और चुनाव आयोग इस साल 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर यह सारी डिटेल प्रकाशित करेगा। यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, मतदाता को ये जानने का अधिकार, जो चुनाव में जाते हैं वोटर, उनको ये जानने का अधिकार कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की डिटेल देगा। विक्रांत, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये कोर्ट का फैसला आ गया है कि अब तक जिसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान दिया है अलग अलग पार्टियों को, उनका नाम जग जाहिर होगा। लेकिन इससे पहले की व्यवस्था विक्रांत क्या थी
कि जो भी अपने आप को गोपनीय रखना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी को गोपनीय रखना चाहता है, उसके तहत वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे सकता है। लेकिन अब वो आइडेंटिटी जगजाहिर होगी, तो क्या इसमें किसी तरह के फंडामेंटल राइट का हनन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो तमाम लोग जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, अब वो भी कोर्ट जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में ये बात थी कि आपका नाम, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि इसे हमेशा गलत नहीं देखा जाना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि जो दानदाता होता है, जो किसी राजनीतिक दल को चंदा देता है, वो नहीं चाहता कि उसका नाम सामने आए, उसके बारे में जानकारी मिले। तो लेकिन यही बात इलेक्टोरल बॉन्ड में थी। उसमें अगर आप किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहते थे तो आपको बैंक में जाना था, बैंक की ब्रांच से आपको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना था, राजनीतिक दल के ऑफिस में उसे दे देना था, राजनीतिक दल उसे कैश करवा लेता था, वो उस पैसा उसके खाते में आ जाता था, तो इसमें उसकी पहचान उजागर नहीं होती थी। ये आदमी वो अपनी अधिकार रखता था, और कई बार ऐसा होता है कि आदमी नहीं चाहता कि उसके बारे में पता चले कि उसने फलां राजनीतिक दल को ये दिया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में जो एसबीआई है उसको ये देना पड़ेगा, और एसबीआई जो है वो 31 मार्च तक अपना जजमेंट, अपना जो डिटेल है वो डाटा अपनी वेबसाइट पर डालेगा। और एक और जो बड़ी चीज मैं बताऊं कि अब जस्टिस संजीव खन्ना ने भी अपना जजमेंट पढ़ना शुरू कर दिया है, और वो ये कह रहे हैं कि वो भी पूरी तरीके से सीजेआई के जजमेंट से सहमत हैं, लेकिन उन्होंने थोड़े वेरिएशंस हैं, लेकिन कंक्लूजन सेम ही निकला है। तो एक तरह से ये बड़ा जजमेंट है, और बड़ा जजमेंट है। दो जजमेंट लिखे गए हैं इस मामले में, एक जस्टिस संजीव खन्ना के जरिए और एक जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के जरिए। दोनों जजमेंट में थोड़े वेरिएशंस हैं, सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ये 5 जजों की बेंच है जो इस वक्त फैसला सुना रही है, और 5 जजेस ने यूनानिमसली फैसला दिया है कि अब ये बॉन्ड नहीं चलने वाला है। देखिए, बिल्कुल 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उन्होंने इस मामले की 3 दिन तक सुनवाई की थी। आज 5 जजों की बेंच का यूनानिमस फैसला आया है, सबकी एक राय है। हालांकि 2 फैसले लिखे गए हैं, एक सीजेआई ने लिखा है, एक जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा, एक जस्टिस संजीव खन्ना ने लिखा है। हाँ। दोनों जजमेंट थोड़े उनके कह सकते हैं कि फैक्ट्स अलग है, लेकिन कंक्लूजन सेम है, रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल एक है। दोनों ही फैसलों में ये कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अब नहीं चलेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और उनको बंद कर दिया जाएगा। तो विक्रांत यहाँ पर हमें तमाम बड़ी जानकारियां दे रहे हैं। विक्रांत, दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन जो दर्शक इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़े हैं, आज की सबसे बड़ी खबर को जान ले। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजेस की बेंच बैठी थी, 3 दिन तक बकायदा सुनवाई हुई है, सारे पेटिशनर्स को सुना गया है, और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आ गया है। और यह फैसला यह कहता है कि आज के बाद, इस फैसले के बाद चुनावी बॉन्ड नहीं वैध रहेंगे। चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी गई है कोर्ट की तरफ से। हालांकि जब 6 साल पहले ये बॉन्ड लाए गए थे तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो काला धन है उसको चैनलाइज करने का ये तरीका हो सकता है। बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि